हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सियागल और फर्स्ट क्राई दोनों के बारे में। तो दोस्तों सियागल इंडिया में भी अब एक बात है कि लगातार दोस्तों गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। जब से ये लिस्ट हुआ है तब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट का ही सामना बेसिकली इन्वेस्टर्स को करना पड़ा है। करीबन 44.15 रुपीज़ दोस्तों स्टॉक जो है वो गिर चुका है। जो इसका हाई बना था वो याद रखिएगा 424 का बना था और उसके बाद से स्टॉक दोस्तों करीबन 368 का लो मारता है, जो डेफिनेटली हमको कल के सेशन में देखने को मिला। और स्टॉक में लगातार एक फॉल देखने को मिल रहा है, राइट। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने इशू प्राइस के भी नीचे अब हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो कब तक गिरावट रुकेगी, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली सबके मन में बना हुआ है, बिकॉज अलॉटमेंट मिला है लोगों को एंड डेफिनेटली अब वो होल्ड करने के बाद यहाँ पर आगे क्या करना है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात तो देखिए आपको एक अपडेट दे देता हूँ जो कंपनी के रिलेटेड निकल कर आया है। वो क्या अपडेट है, वो ये है कि देखिए ट्रेडिंग विंडो का क्लोजर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब जिनको नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी कंपनी है तो उसको अपने नतीजों से पहले अपनी जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज करनी पड़ती है फॉर द डेजिग्नेटेड पर्सन्स, राइट। तो डेजिग्नेटेड पर्सन्स के लिए जब भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी के अंदर बड़े पोस्ट पर लोग हैं वो अपने स्टेक सेल नहीं कर सकते, वो बेसिकली ट्रेड नहीं कर सकते अपने शेयर्स को उसके बीच में, राइट। तो कंपनी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स है वो डेफिनेटली दोस्तों अब ट्रेड जो है वो नहीं कर पाएंगे। ट्रेड का मतलब क्या है कि अपने स्टॉक्स के को सेल नहीं कर पाएंगे, ना कोई परचेस कर सकते हैं, बिकॉज इनसाइडर का खतरा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली दोस्तों कंपनी जल्द अपने नंबर्स के बारे में डेफिनेटली जो डिटेल्स है वो हमको पेश कर देनी जाएगी। देखिए द डिटेल्स ऑफ द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30 शैल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। मतलब अभी तक दोस्तों कंपनी ने नतीजों की तारीख अनाउंस नहीं करी है, बट बहुत जल्द दोस्तों कंपनी अपने नतीजों की तारीख को अनाउंस करेगी एंड डेफिनेटली बताएगी कि किस तरीके के नतीजे निकल कर आ रहे हैं, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको भी समझना कि देखिए कंपनी के किस तरीके की क्वार्टरली अर्निंग्स रहती है वो डिपेंड करेगा आई थिंक स्टॉक में तेजी होती है या फिर नहीं, राइट। अगर देखिए कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स में उतना कोई खास दम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए स्टॉक क्यों गिर रहा था वो हमको समझ में आ जाएगा। बिकॉज एक बात जो डेफिनेटली समझ में आती है वो क्या है, वो है कंपनी के वैल्यूएशंस। जो शेयर का दोस्तों पी है वो करेंटली 22 के आसपास हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 22 का पी इसका आपको करेंटली देखने को मिल जाता है, राइट। और बाकी सब चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की काफ़ी शानदार है। बिकॉज एक पर्सन का कमेंट भी आया है सर कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वो तो बढ़िया करती नहीं जा रही है, लेकिन एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बढ़िया नहीं कर रही है। तो देखिए ये शेयर बाजार है, ऐसा ही देखिए बहुत बार शेयर बाजार में होता है। ये बात ध्यान रखिए, आपको शेयर बाजार में अगर आप एक दो दिन के बारे में सोच के चल रहे हैं कि एक दिन में मेरा पैसा बन जाएगा, एक दिन में नहीं बनेगा, तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। स्टॉक मार्केट में भी देखिए पेशेंस रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, राइट। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, अगर आप टाइम नहीं दे सकते अपने स्टॉक्स को, तो डेफिनेटली देखिए वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर को चलने में एक दिन लगता है, वो जरूर देखिए कंसोलिडेशन होता है, वो काफ़ी लंबा समय होता है, प्रोसेस होता है, जो डेफिनेटली आई थिंक स्टॉक जिससे भी गुजरता हुआ नजर आ रहा है। बट जैसा मैंने कहा, अगर वैल्यूएशन की बात करते हो तो देखिए 22 की पी पे आपको करेंटली स्टॉक अवेलेबल है। और जो बाकी की कंपनीज है, राइट, अगर मैं बात करता हूँ ओनली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, राइट, लाइक जीआई इंफ्रा प्रोजेक्ट है, वो 16 की पी पे ट्रेड करता हुआ नजर आपको आता हुआ दिखेगा। देन पीएनसी इंफ्राटेक है जो 9 की पी पे अवेलेबल है, एचजी इंफ्रा है 18 की पी पे, केना कंस्ट्रक्शन है 12 की पी पे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये अपने जो पीयर्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड करता हुआ करंटली देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं कि देखिए 21-22 की पी पे ही कंपनी आपको मिलेगी, और भी ऊपर कंपनीज जो मिल जाती है। सो वो डिपेंड करता है देखिए इनके नंबर्स किस तरीके के आते हैं, राइट। अगर कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स काफी बेहतर आती हुई नजर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है देखिए स्टॉक बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट क्वार्टरली अर्निंग्स अगर खराब आई तो नो डाउट दोस्तों उसका रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास देखिए बहुत ज़्यादा डेटा कंपनी का अवेलेबल नहीं है, राइट। ये बात साफ दिखती है कि कंपनी की ग्रोथ तो काफ़ी फंटास्टिक होती हुई नजर आ रही है, कंपनी के पास ऑर्डर्स है, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करना भी पड़े तो अगर एक अच्छी कंपनी है तो उसको होल्ड करने में ज़्यादा दिक्कत मत करिए, राइट, चिंता मत करिए। बट हाँ, अगर कंपनी की अर्निंग्स निकल कर नहीं आएगी अच्छी तो डेफिनेटली हम समझेंगे कि हाँ कंपनी की अर्निंग्स खराब थी जिसके कारण शेयर नहीं चल पाया, तो उसको हमको वेट करना पड़ेगा जब तक कंपनी की अर्निंग्स नहीं आती है। बाकी अगर बात करते हैं इसकी गिरावट के बारे में तो देखिए ऑब्वियसली बात है स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने लेवल्स है वो रोज देखिए कह सकते हैं यहाँ पर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रीवियस डे का लो होता है। तो स्ट्रक्चर उतना पॉजिटिव तो नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है कि हाँ हम देखें इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में कि कंपनी का ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, वो हमको पता नहीं चलता है। बट ये मोटा मोटी समझ में आता है कि देखिए 400 रुपये का एक हर्डल है, राइट, 400 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस भी कर देता है तो वहाँ पर टिक नहीं पाता है। और आई थिंक जो प्रीवियस डे का लो होता है वही आप सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल देखना होगा कि 368 के नीचे भी क्या हमको ट्रेड करता हुआ नजर आता है कि नहीं, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट लेवल अब यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है तो इस पर ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों किस पे, फर्स्ट क्राई पे।
फर्स्ट क्राई के अंदर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बहुत धमाकेदार लिस्टिंग होती है नज़र में, तो ये कहूँगा। और उसके बाद स्टॉक में करेक्शन हमको देखने को मिल गया। अब देखिए फर्स्ट क्राई के अंदर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका पैसा बना है मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड, राइट। इतना ज़्यादा पैसा बना है जो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। और हम कह सकते हैं यहाँ पर जब देखिए एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लिस्टिंग होती है तो स्टॉक डेफिनेटली अपनी राइट वैल्यू पर आने की कोशिश करता है, जो आई थिंक यहाँ पर अभी हो रहा है। करेंटली शेयर 643 पर ट्रेड कर रहा है, 23 रुपीज़ के आसपास गिरता हुआ नजर आया ओवरऑल 3.44%, जो इसने ओवरऑल यहाँ पर ओपनिंग दी थी वहाँ से अगर आप देखेंगे तो शेयर गिर चुका है। लेकिन हाँ, ओवरऑल 700 रुपये का इसका हाई है, 707 का। और वहाँ से आप दोस्तों शेयर का जो 52 हफ्तों का लो बना है, या फिर आप ऑल टाइम लो कुछ भी कह लीजिए, जो लो बना है वो 633.30 का बना है, जो डेफिनेटली हमको कल के सेशन में बनता हुआ नजर आया। ब्रेन बी सॉल्यूशन ने दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनकी भी ट्रेडिंग विंडो जो है वो बेसिकली क्लोज रहती हुई नजर आएगी। जी हाँ, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो यहाँ पर भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कंपनी ने यहाँ पर भी अभी तक डेट तो नहीं निकाली है। कंपनी ने कहा है कि डेट हम आगे जाके अनाउंस कर देंगे, बट यह बात ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन न्यू एज कंपनीज में यही है कि बेसिकली इनका आने वाला समय किस तरीके का रहेगा, इनके आउटलुक क्या रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप कंपनी का व्यू समझेंगे तो वो क्या आउटलुक दे रहे हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा अपना नज़र रखिए। बिकॉज अगर कंपनी का आउटलुक ये है कि हाँ हम इस क्वार्टर से एबिटा ब्रेक इवन पे लेकर आ जाएंगे, देन पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो देखिए मार्केट उनको फिर वैल्यू और देना शुरू कर देता है। बट वही है कि देखिए वो कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखने वाली चीज़ है, राइट। इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये ऐसी कंपनीज है जहाँ पर देखिए पैसा बनता भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेटीएम जैसे एग्जांपल भी, जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आपका जाता हुआ नजर आता है। जब देखिए मार्केट को समझ नहीं आता है कि कंपनी करना क्या चाह रही है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो उसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो न्यू एज कंपनीज उनको वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा मिलती है, राइट। वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा मिलती है जो आप सोच नहीं सकते हैं। और सेल्स टू मैं बात कर रहा हूँ कि सेल्स के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी को मिल जाती है, मार्केट कैप काफ़ी जाती है। जैसे कि अगर आज इस कंपनी की देखिए, कंपनी की जो टोटल सेल है वो करीबन 6,481 करोड़ की है, बट कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीबन दोस्तों 33,000 करोड़ की है, राइट। तो ऑलमोस्ट अपनी सेल से 5 गुना आपको मार्केट कैप पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन इनको ज़्यादा ही मिलती है इन कंपनीज को। बट क्वेश्चन यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कब आएंगे। अब देखिए जैसे कंपनी ने लास्ट ईयर 70 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिफरेंट होता है, राइट। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है फिर वो करीबन 322 करोड़ आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या कि दोस्तों यहाँ पर हमने सेल्स और एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट हटाना पड़ता है, डिप्रीसिएशन यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, उसके बाद जाकर दोस्तों कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंच जाती है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो आप देख सकते हैं कंपनी को 322 करोड़ का बेसिकली घाटा होता हुआ नजर आया, राइट। तो अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो एक क्वार्टर में दिया था 216 एक साल में दिया था 216 करोड़ का, और वो कौन सा साल था, 2021 का, राइट, कोविड से थोड़ा बहुत पीरियड पहले। बट उसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपने आप को एक्सपांड किया, काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड किया, तो ओवरऑल कंपनी घाटा भी लगातार करती हुई नजर आ गई। तो आई थिंक यही चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखिए मार्केट्स देख रहा है। बट स्टिल आई फील कि देखिए यहाँ पर कंपनी का जिस तरीके का मैनेजमेंट का व्यू था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। आई थिंक उसको ही मार्केट ने लिस्टिंग पर भी बुनाया और मार्केट्स ने अच्छे लिस्टिंग गेन करके दिए। अब आई थिंक स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली मैं यही कहूँगा जिनके पास है ठीक है, बट नहीं है, राइट, दोनों सियागल हो या फिर ब्रेन बीज हो, वेट करिए जब तक कंपनी के नतीजे नहीं आ जाते हैं। और जिनके पास है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, राइट। अगर आपने ब्रेन बीज में भी लगाया था फॉर एग्जांपल, तो आपने ये सोच के लगाया होगा कि यहाँ पर मैं होल्ड कर सकता हूँ, तभी लगाया। और सेम बात सियागल में, बिकॉज दोनों आईपीओ को सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।